सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। तो बच्चों, इस अध्याय में हम अलग अलग प्रकार के दोहे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहों का उद्देश्य क्या है, यानी कि हम दोहों को पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है। वर्तमान भौतिकवादी युग में नैतिक मूल्य लुप्त प्राय से हो गए हैं, परंतु महापुरुषों की नीतिगत बातें और उनके उपदेश इसे आज भी जीवित रखने का दायित्व उठाए हुए हैं। लोगों के विवेचनात्मक सोच भावनाओं पर नियंत्रण रखने जैसे कार्यों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो बच्चों, आज के समाज में लोग नैतिक मूल्यों को भूल गए हैं, लेकिन कुछ महापुरुषों ने अपने दोहों में हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो हमें अपने जीवन में जिनका पालन करना चाहिए, उन नैतिक मूल्यों को अपने दोहों में लिखा है। तो चलिए इन दोहों को पढ़ते हैं और इनके अर्थ को समझते हैं। तो सबसे पहला दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से बताया जा रहा है कि सच के बराबर जो है वो कोई तपस्या नहीं है। अगर हम सच बोलते हैं, जीवन में हमेशा सच बोलते हैं, तो उससे बड़ी तपस्या कोई भी नहीं है। और झूठ बराबर पाप, यानी कि झूठ के बराबर अगर हम किसी से झूठ बोल रहे हैं, जिंदगी में हम झूठ बोल रहे हैं, तो उससे बड़ा पाप हम नहीं कर रहे हैं, यानी कि झूठ से बड़ा पाप कोई भी नहीं है। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो इसका अर्थ है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में सच है, यानी कि सच बोलने की भावना है, सच्चाई है, उसी के दिल में क्या होते हैं? भगवान होते हैं। आपसे आपका अर्थ है भगवान। यहाँ पे जो महापुरुष, जिस महापुरुष ने ये दोहा लिखा है, उनका मतलब है कि जिसके दिल में सच है, उसके दिल में कौन होते हैं? भगवान होते हैं। अब हमारा अगला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि दुख में सुमिरन, यानी कि दुख में भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन सुख में भगवान को कोई भी याद नहीं करता है। अगर हम सुख में ही भगवान को याद करेंगे तो हमें दुख किस बात का होगा, यानी कि भगवान को हमें केवल अपने दुख समय में, अब आपने देखा होगा कि कितने लोग जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तभी याद करते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ये बुरा हो गया, हे भगवान इसे ठीक कर दो। जब दुखी होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब हम खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो हम भगवान को याद नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दोनों समय, चाहे हम सुखी हों, चाहे हम दुख हो, हमें भगवान को याद करना चाहिए हर समय। अगर हम हर समय भगवान को याद करेंगे तो हमें दुखी होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमारा अगला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि गुरु और गोविंद दोनों हमारे द्वार पर खड़े हुए हैं, तो अब हम किसके पैर को छुएं? लेकिन जो गुरु है वही हमें किससे मिलाते हैं? हमें भगवान, हमें ईश्वर से मिलाते हैं। तो इसलिए हमें किसके पैर को छूना चाहिए? किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अगर हमारे द्वार में दोनों खड़े हैं तो हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमें किससे मिलवाया है? भगवान से मिलवाया है। इसलिए कहा गया है कि बलिहारी गुरु आपने, गोविंद, यानी कि गोविंद से, यहाँ का गोविंद से अर्थ है भगवान ईश्वर का, यानी कि गोविंद से दियो मिलाए। अब हमारा अगला दोहा है, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि करत करत अभ्यास, यानी कि अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो जड़मति, यानी कि जो मूर्ख बालक होगा, जो जिसमें बिल्कुल भी शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अगर वो बालक भी बार बार अभ्यास करेगा, बार बार प्रयास करेगा, बार बार पढ़ेगा, शिक्षा लेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? समझदार हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? शिक्षित हो जाएगा। तो इसलिए बार बार अभ्यास करने से हम अवश्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें बस क्या करना है? बार बार
प्रयास करना है। हमें ये नहीं सोचना कि एक बार हमने प्रयास किया तो हमसे नहीं हो रहा तो उसे छोड़ दो, नहीं, हमें बार बार प्रयास करना है। जैसे रसरी आवत जात ते, यानी कि जो कुएं की जो रस्सी होती है वो भी अगर हम उससे भी हम बार बार पानी निकालते हैं, ऊपर नीचे उसे खींचते हैं, तो वो भी क्या करती है, जो कुएं का जो पत्थर होता है उसमें अपना निशान छोड़ देती है, यानी कि उसमें भी गड्ढे आ जाते हैं। जब वो कोमल सी रस्सी एक पत्थर पर निशान छोड़ सकती है बार बार अभ्यास करने से, तो हम बार बार अभ्यास करने से ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना है, अभ्यास करना नहीं छोड़ना है। तो इस दोहे के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है। अब हमारा अगला दोहा है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो बच्चों इस दोहे का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो बार बार अपने हाथों में मोतियों की माला जपता है, यानी कि मोतियों की माला को ऐसे बार बार, आपने देखा होगा कई लोग मोतियों को माला को ऐसे जपते हैं और राम राम बोलते हैं। अब वो मोतियों की माला तो जपते हैं, लेकिन जो उनका मन है वो कभी भी शांत नहीं होता है। उनका विचार वो सोचते रहते हैं कहीं और, वो भगवान को ध्यान नहीं करते हैं, वो भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। वो बस केवल दिखाने के लिए मोतियों की माला हाथ में पकड़े हुए उसे जपते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है वो कहीं और लगा हुआ होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मोतियों से अच्छा तुम अपने मन को शांत करो, तुम एक जगह ध्यान लगाओ, केवल भगवान के बारे में सोचो, ईश्वर के बारे में सोचो, अच्छी अच्छी बातें सोचो। अगर तुम हाथ में मोतियों की माला लेकर, भगवान की माला लेकर बुरी चीजें सोच रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए तुम क्या करो, मन को शांत करो, मन को भगवान के ध्यान में लगाओ। अब हमारा अगला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इस दोहे का अर्थ है बच्चों कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो उससे कुछ नहीं होता है, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि बड़े व्यक्ति को किससे कंपेयर किया जा रहा है, खजूर के पेड़ से कंपेयर किया जा रहा है। यानी कि अगर कोई बड़ा है तो उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम बड़े होकर भी किसी दूसरे के काम नहीं आ पा रहे हो तो बड़े होने का भी कोई फायदा नहीं है। अब जैसे खजूर का पेड़ है, वो हाइट में कैसा होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ना उसके फल को हम खा सकते हैं, ना वो किसी को छाया दे पाता है, तो इसलिए उसके बड़े होने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़े होने से कुछ नहीं होता है, अगर तुम दूसरों के काम आ रहे हो तो तुम बड़े व्यक्ति बनते हो। अब हमारा अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हुई शीतल होए। तो बच्चों इस दोहे का अर्थ है कि हमें ऐसी बानी, यानी कि हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का आपा ना खोए, यानी कि हमें गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। औरन को शीतल करे, यानी कि औरों को भी शांत रखे, और हम भी कैसे रहे, हम भी शीतल, यानी कि हम भी शांत रहे, यानी कि हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी से गुस्से में बात करेंगे तो हमारा मन भी कैसा होगा, अशांत हो जाएगा, गुस्से में हो जाएगा, और जो दूसरा जो हमारी बातें सुन रहा है उसको भी गुस्सा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जो विचार है वो आपस में टकराएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपके सामने कोई भी है उससे कैसे बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, ताकि आप और सामने वाला दोनों शांत रहें। अब हमारा अगला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे या अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो बच्चों इस दोहे का अर्थ है कि अगर कोई काम हम कल सोचने का कर रहे हैं तो उस काम को हमें आज करना चाहिए, और अगर कोई काम हम आज करने का सोच रहे हैं तो उस काम को हमें उसी समय करना चाहिए, कि इससे पहले वो जो समय है वो निकल जाए, क्योंकि समय का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो हमें इसे कल पे नहीं छोड़ना चाहिए कि अरे हम ये काम कल करेंगे, परसों करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो काम छूटता जाएगा। तो इसलिए जो काम आप कल करने की सोचते हो उसे आज करो, जो आज करने की सोचते हो उसे अभी करो, यानी कि अपना सारा काम, हर चीज आप समय पे करो। तो इस दोहे के माध्यम से आपको यही बताने का प्रयास किया गया है। अब आपका अगला दोहा है, रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तो बच्चों इस दोहे का अर्थ है कि रहीमन, यानी कि रहीम जी ने ये दोहा लिखा है, तो उन्होंने अपने नाम का प्रयोग यहाँ पे किया है कि रहीमन देखी बड़े, यानी कि बड़े लोगों को देखकर डरना
नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है यानी कि छोटी सी सुई जहां काम आ रही है वहां पे तलवार का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वहां पे तलवार काम नहीं आ सकती। तो यानी कि हमें बड़े लोगों को देखकर डरना नहीं चाहिए कि अरे ये तो हमसे इतना बड़ा है, इसे तो ये आता है, ये तो वो कर सकता है। क्या पता जो काम मैं कर सकती हूँ यानी कि जो काम हम कर सकते हैं वो सामने वाला नहीं कर सकता, या फिर जो काम वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तुमसे बहुत बड़ा है, अरे इसको तो बहुत कुछ आता है, ये तो इतना शिक्षित है। ये सब देख के हमें डरना नहीं चाहिए। अब हमारा अगला दोहा है, विद्या धन उत्तम अहे, धन माया बेकार, अनपढ़ का है जगत में नहीं कहीं विस्तार। तो बच्चों इस दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि विद्या धन उत्तम यानी कि सबसे बड़ा धन क्या होता है, विद्या का होता है। और जो हम धन यानी कि जो पैसे की माया होती है, धन की जो माया होती है वो बिल्कुल ही बेकार होती है। अगर हमारे पास विद्या की धन है तो यानी कि हमारे पास बहुत अच्छा धन है जो हमारे जिंदगी भर काम आने वाला है। अब विद्या का जो धन है वो ना कभी कोई चुरा सकता है ना कोई छीन सकता है, विद्या का धन आपके पास ही रहता है। लेकिन जो धन की माया है यानी कि जो पैसे की माया है वो एक ना एक दिन समाप्त होने ही है, या तो वो खत्म हो जाएगी या तो कोई चोरी कर लेगा, कोई छीन सकता है। तो इसलिए धन का माया बेकार है। और कहा जा रहा है कि अनपढ़ का है जगत में नहीं कहीं विस्तार, यानी कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसका जगत में कोई भी निस्तार यानी कि कोई भी जगह नहीं होती है। तो इसलिए आपको क्या प्राप्त करना है, विद्या की धन प्राप्त करनी है। तो ये थे बच्चों आपके कुछ दोहे। तो इस दोहे में आपको क्या बताया गया, आपके नैतिक मूल्य बताए गए हैं, किस प्रकार से आपको इन सब चीजों को मानना चाहिए और इसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर आप इनके जरिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आपका जीवन सुखी से व्यतीत होगा, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।